मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। पाकिस्तान ने आईएमएफ सहायता प्राप्त करने के लिए ऋण पुनर्गठन का अनुरोध किया। पाकिस्तान वर्तमान में चीन, सऊदी अरब और यूएई के साथ $27 बिलियन से अधिक के ऋण और अन्य वित्तीय दायित्वों को पुनर्निर्धारित करने के लिए बातचीत कर रहा है। यह कदम पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से $7 बिलियन की बेलआउट प्राप्त करने और अपने ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय दबावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऋण पुनर्रचना अनुरोध। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने इन देशों से अपने ऋणों की चुकौती अवधि को 3 से 5 साल तक बढ़ाने के लिए कहा है। इन ऋणों में चीन से $5 बिलियन, सऊदी अरब से $4 बिलियन और यूएई से $3 बिलियन शामिल हैं। चुकौती अवधि बढ़ाने से पाकिस्तान को आईएमएफ से आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वर्तमान वित्तीय चुनौतियां। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कई समस्याओं का सामना कर रही है, जिसमें उच्च ब्याज दरें, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, अवमूल्यित मुद्रा और भारी कर शामिल हैं। औरंगजेब ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को इन मुद्दों के अस्थायी समाधान के बजाय दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। प्रमुख भागीदारों पर निर्भरता। चीन, सऊदी अरब और यूएई से वित्तीय सहायता पाकिस्तान के बाहरी वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मुख्य रूप से वाणिज्यिक ऋण और विशेष जमा के माध्यम से। हालांकि ये वित्तीय संबंध अद्वितीय हैं, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। चीन की स्थिति। चीन ने पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा समस्याओं को स्वीकार करके और ऋण पुनर्गठन का समर्थन करके उसकी मदद करने की इच्छा दिखाई है। पाकिस्तान संबंधित वित्तीय संस्थानों के साथ ऊर्जा क्षेत्र के भुगतानों को फिर से परिभाषित करने पर चर्चा करने के लिए चीनी सलाहकारों के साथ काम कर रहा है। भविष्य के कदम। औरंगजेब ने उल्लेख किया कि आईएमएफ ने प्रस्तावित $7 बिलियन विस्तारित निधि सुविधा सहित पाकिस्तान की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया है। एक बार जब पाकिस्तान अपने भागीदारों से ऋण रोलओवर सुरक्षित कर लेता है, तो उसे अपने शेष बाहरी वित्तपोषण अंतर का प्रबंधन करने की उम्मीद है। आईएमएफ समर्थन प्राप्त करने और आर्थिक स्थिरता में सुधार के लिए अपने ऋणों को पुनर्निर्धारित करने के पाकिस्तान के प्रयास आवश्यक हैं। चीन, सऊदी अरब और यूएई के साथ चल रही चर्चाएं तत्काल वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने और दीर्घकालिक सुधार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। आईएमएफ का विकास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की शुरुआत 1944 में 44 देशों के साथ हुई थी और अब इसके 190 सदस्य देश हैं। मुख्य भूमिका। आईएमएफ देशों को पैसे के मुद्दों पर मिलकर काम करने में मदद करता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखता है। यह वित्तीय मदद और सलाह देता है, लेकिन देशों को ऋण प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। विशेष मुद्रा और स्थान। आईएमएफ ने वैश्विक वित्त में मदद के लिए विशेष आहरण अधिकार एसडीआर नामक एक विशेष प्रकार की मुद्रा बनाई। इसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन डीसी में है और अलग अलग सदस्य देश बारी बारी से आईएमएफ का नेतृत्व करते हैं।